जिसे ये लोग शिवलिंग कहते हैं, हम लोग उसे हजर अस्वद कहते हैं। इस शख्स का पहले आप बयान सुनिए। ये है इमरान मसूद, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसका भाई है नोमान मसूद। ये बयान दिया है कि हजर अस्वद और शिवलिंग एक ही है, जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे जो पत्थर, उसे हजर अस्वद कहते हैं, और जिसे शिव जी स्वर्ग से लेकर आए थे उसे शिवलिंग कहते हैं, और दोनों एक ही पत्थर है माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो कि बिल्कुल सरासर ये गलत चीज है। और ये बंदा जो खुद को सेक्युलर मुस्लिम कहता है, ये हकीकत में हिंदुत्व के पांव के तलवों को चाटने वाला और उसकी हिंदुत्व की गुलामी करने वाला इंसान है। पहले इसका ये बयान सुनिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कुछ। सबर बना और समझने का फेर है, जिसे ये लोग शिवलिंग कहते हैं, हम लोग उसे हजर अस्वद कहते हैं। गलत। जिसे शिवजी स्वर्ग से लेकर के आए थे, उस पत्थर का नाम शिवलिंग है। और दूसरी तरीके से देखो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर को जन्नत से लेकर आए थे, उसको हजर अस्वद कहते हैं। हम उसे चूमते हैं, प्यार करते हैं, उसके प्रतीक सारी दुनिया में लगे हुए हैं। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों को मजरूह करने वाला ये बयान है, और मुसलमानों को तकलीफ देने का काम इस बंदे ने कहा। खुद को सेक्युलर ये मुस्लिम कहता है। अरे सेक्युलर मुस्लिम नाम की कोई चीज इस्लाम में नहीं है, समझे। और दूसरी बात यह है कि शिवलिंग और हजर अस्वद दो अलग अलग चीज हैं, एक ही चीज बिल्कुल भी नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर को जन्नत से लेकर आए थे वो हजर अस्वद है, लेकिन शिवलिंग क्या चीज है वो लोग खुद जाने। हजर अस्वद सिर्फ एक है जो मक्कतुल मुकर्रमा में खाना काबा में नसब है, और वो जगह जगह पर नहीं है, एक ही है। लेकिन उन लोगों का यानी हिंदुओं का शिवलिंग जगह जगह पर पाया जाता है। कभी बाबरी मस्जिद में पाया गया था तो बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, अभी ज्ञानवापी मस्जिद में फिर पाया गया है तो अब वहां पर उसको निशाना बनाया गया है, फिर कहीं पाया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी जगहों में हर मंदिर में वो उनका शिवलिंग पाया जाता है। तो हजर अस्वद और शिवलिंग एक नहीं है, अलग अलग है। और ये जो बयान इसने दिया है ये तमाम मुसलमानों के दिलों को मजरूह करने वाला ये बयान है। दरअसल बात ये है ना कि हमारे हिंदुस्तान में आप जानते हैं कि हिंदुत्वों का जोर ज्यादा चलता है, और यहाँ की सरकार भी उसी के फेवर में नजर आती है। और मुसलमान कमजोर है तो मुसलमान हाथापाई पर उतर नहीं सकता है। अगर इनके दिलों को कोई ठेस पहुंचाएगा, इनके मुसलमानों के मजहब के ताल्लुक से गलत चीज कही जाएगी तो रोकने टोकने वाला है नहीं। या फिर ये मुसलमान इतने कमजोर कर दिए गए हैं, हालांकि मुसलमान कमजोर है नहीं, कर दिए गए हैं, और इनको इनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया गया है कि अब ये लोग आवाज नहीं उठाते हैं। तो उसी तरह इसका फायदा उठा करके इन लोगों को, ऐसे लोगों को जो खुद को मुसलमान कहते हैं, जो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है, ये हिंदुत्वों ने इनको अपने साइड करके इनसे इस तरह के बयानात लिए जाते हैं। इनको पहले ही से कह दिया जाता है इस तरह कहा करो, और पैसे के लालच में, दौलत के लालच में, सत्ता के लालच में ये लोग कुछ भी बयान दे देते हैं, जबकि इनके दिलों में ईमान नहीं है। बाद में जब इस नोमान मसूद को इस बात से बाखबर किया गया और मुसलमानों ही में से कई सारे लोगों ने एतराज किया, तब जाकर कई दिनों के बाद इसका एक बयान आया जिसमें इसने ये कहा कि हमने जो वो बयान दिया था हजर अस्वद और शिवलिंग को एक जिसमें कहा था, उससे हम तौबा व रुजू करते हैं, हमारा वो मकसद कभी भी नहीं। भाई आपने पहले ही उसको कह दिया था तो अब मकसद की क्या बात है। तो खैर वो भी बयान आप सुनिए जिसमें उसने तौबा किया है, रुजू किया है। अगर दिल हकीकत में जो है दिल से इसने तौबा किया है, सच्ची तौबा किया है, तो अब मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह इसको इस पर कायम व दायम रखे। वो सुनिए उसका रुजूनामा। साथियों, कांवर शिविर के उद्घाटन पर
एक बयान मैंने दिया जिसको लेकर के कुछ साथियों में वो है हाजिर असमत को लेकर के और शिवलिंग को नाउजुबिल्लाह में कभी इनका तुलना नहीं कर सकता, मिला नहीं सकता। और अगर मेरे मुंह से कोई अल्फाज ऐसे निकला हो तो मैं अपने अल्लाह से भी तौबा करता हूँ और अपने उन साथियों से भी माफी का तलबगार हूँ जिनको इससे तकलीफ पहुंची है। खुदा हाफिज। तो सुना आपने, इसने कहा तौबा किया, रुजू कर लिया, अल्लाह इसको इस पर कायम रखे। लेकिन इस तरह की बातें करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो 2-4 लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाने की बात नहीं, बल्कि करोड़ों मुसलमानों के दिलों को जो है मजरूह करने वाला ये बयान था। तो हमेशा याद रखें कि आप पर इस तरह, मुसलमानों पर इस तरह जो है निशाना बनाया जाता है और जाएगा भी, निशाना बनाया ही जाएगा। तो आपको उनका मुंह तोड़ जवाब देते रहना है। आप इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि ऐसे लोगों के चेहरे बेनकाब होते जाएं कि ये लोग सत्ता के हाथ में 2 टके पर बिकने वाले लोग हैं, इनका ईमान बहुत कमज़ोर हो चुका है, ये कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं किसी के भी कहने पर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।